अध्याय 1। छुट्टियां और रहस्य। आरव और सान्या शहर के बच्चे थे, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में हमेशा अपने दादाजी दादीजी के गांव जाया करते थे। गांव की हवा, खेत, पेड़ और नदियां उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। उस शाम जब वे आंगन में बैठे आम खा रहे थे, दादी ने फिर वही पुरानी कहानी सुनाई। जंगल के बीच में एक दरवाजा है, जो भी उसमें प्रवेश करता है वापस नहीं लौट पाता। सान्या हंस दी। दादी, आप हमेशा डराने वाली कहानियां सुनाती हो। लेकिन आरव के मन में सवाल उठ गया, अगर सचमुच ऐसा दरवाजा हुआ तो। अध्याय 2। पहली खोज। अगली सुबह दोनों भाई बहन अपनी अपनी साइकिल लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल की हवा ठंडी थी, चारों तरफ हरे भरे पेड़ और चिड़ियों की चहचहाहट। सान्या नोटबुक लेकर हर अजीब चीज को लिख रही थी, जबकि आरव पेड़ों के पीछे छांक छांक कर सुराग ढूंढ रहा था। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना जंग लगा कुआं दिखा। उसके पास पत्थरों की बनी एक बड़ी दीवार थी, जिस पर बेलें चढ़ी हुई थीं। सान्या ने कहा, यह वही जगह हो सकती है। जब उसने बेलों को हटाया तो पत्थर बनी हुई अजीब सी नक्काशियां दिखीं। आर्व ने जैसे ही उस पर हाथ रखा, दीवार हिली और चमकदार सुनहरी लकीरें उभर आईं। धीरे धीरे दीवार खुली और एक दरवाजा सामने आ गया। अध्याय 3। दूसरी दुनिया। दरवाजा खुलते ही एक सुरंग दिखाई दी, जिसमें तारों जैसी रोशनी चमक रही थी। दोनों ने हिम्मत जुटाई और उसमें कदम रख दिया। जैसे ही वे दूसरी ओर पहुंचे, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। आसमान बैंगनी रंग का था, बादलों पर महल तैर रहे थे, पेड़ बोल सकते थे और जानवर इंसानों की तरह कपड़े पहनकर बातें कर रहे थे। उन्हें देखकर एक खरगोश, जिसने कोट और टोपी पहन रखी थी, दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, स्वागत है बहादुर बच्चों, तुम दोनों चुने हुए हो। हमारी दुनिया को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। अध्याय। मिशन की शुरुआत। खरगोश ने बताया कि इस जादुई दुनिया का सूरज एक दुष्ट जादूगर ने कैद कर लिया है। बिना सूरज के सब अंधकार में डूबने लगे हैं। सिर्फ सूरज की चाबी ही रोशनी वापस ला सकती है। सान्या ने गंभीर होकर पूछा, चाबी कहाँ मिलेगी? खरगोश बोला, चाबी पाने के लिए तुम्हें 3 कठिन चुनौतियां पूरी करनी होंगी। अध्याय 5। पहली चुनौती। पहली का दरिया। दोनों को एक चमचमाते नीले दरिया के किनारे ले जाया गया, लेकिन उस पर कोई पुल नहीं था। अचानक पानी से एक विशाल मछली निकली और बोली, आगे बढ़ना है तो मेरी पहेली का जवाब दो। अगर जवाब गलत हुआ तो तुम हमेशा के लिए इस दरिया में फंस जाओगे। मछली ने पूछा, वो क्या चीज़ है जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती जाती है? सान्या ने सोचा और कहा, जान और खुशियां। मछली मुस्कुराई और दरिया पर चमकता हुआ पुल उभर आया। अध्याय 6। दूसरी चुनौती। बहादुरी की गुफा। अब वे एक काली गुफा में पहुंचे। अंदर अजीब आवाजें थीं और चमगादड़ उड़ रहे थे। अचानक सामने एक पत्थर का विशाल शेर जीवित होकर गर्जने लगा। आरव डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए, बस रास्ता चाहिए। शेर ने उसकी बहादुरी को परखा और बोला, सच्चा योद्धा वही है जो डरकर भी आगे बढ़े। तुम आगे जा सकते हो। अध्याय 7। तीसरी चुनौती। दिमाग की परीक्षा। अंतिम चुनौती थी एक जादुई भूल भुलैया। दीवारें खुद ब खुद हिलती थीं। हर मोड़ पर लिखा था, गलत रास्ता चुनोगे तो हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। सान्या ने अपनी नोटबुक खोली और रास्तों की दिशा लिखते लिखते समझ लिया कि दीवारें एक पैटर्न में बदल रही हैं। उसकी समझदारी से वे सही रास्ता निकालकर भूल भुलैया से बाहर आ गए। अध्याय 8। जादूगर का किला। अब वे उस दुष्ट जादूगर के किले पहुंचे। किला अंधकार से घिरा था, बिजली चमक रही थी और दरवाजे पर काले कौवे बैठे थे। जादूगर ने उन्हें देखकर कहा, तुम्हें लगता है कि मुझे हराकर सूरज की चाबी ले जाओगे? असंभव। उसने आग का तूफान छोड़ा, लेकिन आरव ने डाल उठा ली। सान्या ने जल्दी से चाबी की ओर दौड़ लगाई। दोनों ने मिलकर जादूगर को उसकी ही जादुई शक्ति से हराया और सूरज की चाबी हासिल कर ली। अध्याय 9। जीत और वापसी। जैसे ही चाबी को आकाश में घुमाया गया, सूरज की रोशनी पूरे आसमान में फैल गई। फूल खिले, पक्षी गाने लगे और सभी प्राणी खुशी से नाचने लगे। खरगोश और परियों ने आरव और सान्या को धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने कहा, अब तुम अपनी दुनिया लौट जाओ, लेकिन याद रखना, सच्चा जादू साहस और समझदारी में होता है। अध्याय 10। गांव में वापसी। दरवाजे से लौटकर वे फिर उसी जंगल में खड़े थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन दोनों के चेहरे पर एक नई चमक थी। दादी ने पूछा, कहाँ चले गए थे तुम दोनों? सान्या ने मुस्कुराकर कहा, दादी, आपकी कहानियां सच होती हैं। आरव ने जोड़ा,
और अब हमें पता है कि रोमांच हमेशा उन्हीं को मिलता है जो हिम्मत करते हैं।